मैं हूं सुहेल वासफलोच और उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। और वीडियो देखने का शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के दो सीनियर रहनुमाओं के दरमियान जो है वो टकराव का सिलसिला भी शुरू हुआ। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो हैं उनकी जानिब से उनको आज जो है दोनों रहनुमाओं को जाती उम्र में तलब किया गया है। तो मामला जब छोटों से ना संभाला गया या पार्टी के सदर जो शहबाज शरीफ उनसे ना संभाला गया, हमजा शहबाज से ना संभाला गया, ख्वाजा साद रफ़ीक से ना संभाला गया, फिर उसके बाद जो है उनको नवाज शरीफ ने जो है वो खुद तलब किया है कि आप जाती उम्रा में आएँ। और उसके बाद जब अब यहाँ से जो मैं आपको खबर देने वाला हूँ वो ये है कि नवाज शरीफ ने रॉयल असगर को कहा कि सरदार अयाज सादिक जो है इन्हें सीट दी जाए, आप जो है ज़रा रहने दें, आपको किसी और जगह पे अकोमोडेट कर लेंगे। तो जो रोहेल असगर हैं उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मियाँ साहब, मेरी सियासत का आगाज़ जो है वो आपके साथ बड़ी देर तक रहा है और मैं पार्टी के साथ रहा हूँ और पार्टी के साथ हूँ, लेकिन ये कतन नहीं हो सकता कि मैं 121 का टिकट है वो उस पर इलेक्शन में बैठ जाऊँ। मैं कागजात अपने वापस नहीं लूँगा, अगर आप टिकट दे देंगे तो ठीक है, वरना मैं आज़ाद खड़ा होऊंगा। इस पर जो सरदार अयाज सादिक हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, वो थोड़े से परेशान हुए। अब नवाज शरीफ थे, उन्होंने कहा जी दोनों को लेकर चलना है तो इसका हल कैसे निकाला जाए। तो अब फाइनल ये हुआ कि टिकट जो है वो दे दिया गया है रॉयल अस्कर को। सरदार अयाज सादिक जो है वो फंस गए हैं, उसको कौन सा टिकट मिलेगा इस पर वो परेशान है। NA 120 में मरीम नवाज भी लड़ना चाहती है, सरदार अयाज सादिक भी लड़ना चाहते हैं, ये दूसरी खबर है। इस पर जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो फैसला करने में बड़ी मुश्किल आ रही थी। तो NA 121 जो है वहाँ का टिकट जो है वो रॉयल अस्कर को दे दिया गया है। अब सरदार अयाज सादिक क्योंकि मरकज़ में रहते हैं, हल्के में इतनी ज़्यादा उनकी नहीं है जितनी रोहेल असगर की। अगर से एक रोहेल असगर नहीं बैठते तो वो आज़ाद भी खड़े होते तो वहाँ से जीत जाएंगे। मुस्लिम लीग नून को ये भी डर है और रोहेल असगर को निराश भी नहीं करना चाहते, लेकिन उसको बिठाना चाहते हैं। तो मियाँ साहब के जब वो यहाँ जाती उम्रा में पहुँचे हैं तो उनकी ये तवील मुशावरत के बाद रोहेल असगर ने हाथ खड़े किए कि मियाँ साहब अगर आप टिकट देंगे ठीक है, नहीं देंगे तो मैं आज़ाद खड़ा होऊंगा और जीता तो वो मुस्लिम लीग नून का टिकट होगा। इस पर काफ़ी गिले शिकवे भी सामने आया। सरदार अयाज सादिक ने जो है उनके खिलाफ रोहेल असगर ने काफ़ी गिले शिकवे किए कि ये हल्के में और मेरी मकबूलियत जो है इनसे ज़्यादा है। इस पर साफ ज़ाहिर है जब ये दोनों आपस में बैठे थे और एक दूसरे पर यह तनाज़ा चल रहा था तो उस वक़्त पास पार्टी के सदर भी थे। तो मुस्लिम लीग नून के जो कायद नवाज शरीफ हैं उन्होंने कहा जी ठीक है, रॉयल असगर को ये सीट दे देते हैं। NA 120 में जो है वो सरदार अयाज सादिक जो है वो इलेक्शन के लिए उनको जो है वो टिकट दिया जाएगा। अब मरीम नवाज NA 119 की बजाय 120 में है, फिर वहीं पर फटा पड़ गया। तो इस तरह से आज का जो मशावरती इजलास था इसमें एक तो नाराज़गी हुई और सरदार अयाज सादिक जो है वो अपनी जगह पर नाराज़ हैं, रॉयल असगर जो है वो अपनी जगह पर नाराज़ हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कोशिश की कि दोनों को मनाने के बाद रोहेल असगर को जो है वो स्टे करवाया जाए और सरदार अयाज सादिक को टिकट दिलाया जाए। इस पर जो है वो शहबाज शरीफ भी यही चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ जो है उनका फैसला जो है वो अलग था। उन्होंने जो है वो रॉयल असगर की हिमायत की। और लेकिन अभी भी दोनों रहनुमा जो मुस्लिम लीग नून के तगड़े थे वो वापस चले गए हैं। फैसला फिर भी वहीं पर वही मुअत्तल खड़ा हुआ है कि अब करना क्या है, दोनों को कैसे मुतमईन करें। या तो रहील असगर जो है वो आज़ाद खड़ा होता तो फिर सरदार अयाज सादिक हारेगा और टिकट भी वो जाया जाएगा, नाराज़गी लग रहेगी। अगर सरदार अयाज सादिक को टिकट दे दिया जाए तो रहील असगर जो है वो आज़ाद खड़े होकर भी जीत जाएंगे। अगर नहीं देते तो फिर सरदार अयाज सादिक के लिए जो है वो कौमी असम्बली में पहुँचना मुश्किल है। तो इस तरह करके अब सैनेट के हवाले से जो जिस तरह से खबरें चल रही थी उस पर फिर भी मुशावरत की गई है, लेकिन उस पर भी सरदार अयाज सादिक रजामंद नहीं हुए। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरी जो आपसे शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।